हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ममता स्टडी मंदिर। मेरा नाम है ममता। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस के एनुअल सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2025 और 26 का रहने वाला है। इस वीडियो में हम चैप्टर्स देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हम चैप्टर्स और डिटेल टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हम अपने आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास रहने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैप्टर की डाल चुकी हूँ अपने पेज पे, तो और मैंने नोट्स के साथ डाले हुए हैं, तो आप उसको देखेंगे और इजीली समझेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने उस वीडियो में डाले हुए हैं। क्रॉप एंड देयर टाइप्स एंड रिलेटेड क्लाइमेट कंडीशंस, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, फीड्स एंड वीडिसाइड स्टोरेज, ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बना के डाल चुकी हूँ। तो आप इसकी वीडियो देख लेंगे और आपको ईजिली समझ आ जाएगा। चैप्टर बहुत ही ईजी और बहुत ही गेनिंग चैप्टर है। ठीक, इसी के अलाइन में हमारा एक चैप्टर और रहने वाला है, चैप्टर 16, जो कि है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेज, कि वाटर हमारा एक प्रीशियस रिसोर्स है। सेकेंड चैप्टर हमारा रहने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोई, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, ये हमारा रहने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, where do microorganisms live, microorganisms and us, harmful microorganisms, food preservation, nitrogen fixation, nitrogen cycle, ये सारे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में रहने वाले हैं। और इसके अलाइन चैप्टर में हमारे 2 चैप्टर और रहेंगे, जो कि हमारा 7th और 6th क्लास का है, जो कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो हमारा ये रहने वाला है। इसको हम देख सकते हैं, बाई चांस आप का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि आप अभी 7 से 8 में आए हैं तो आपको तो पता ही है कि आपने क्या क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो जो मेन फोकस आपका रहने वाला है वो इन पे रहने वाला है। थर्ड चैप्टर जो रहने वाला है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, इसमें हमारे प्रॉपर्टीज़ आएगी, इनएक्सेसिबल और एक्सॉर्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, फॉसिल फ्यूल्स की, कोल की, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की, पेट्रोलियम और उसके यूजेस के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की, पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाता है, पेट्रोल डीजल को हम कैसे सेव कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जैसे लिमिटेड है तो हम कैसे यूज़ करें, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखें ताकि आगे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। 5th चैप्टर जो हमारा रहेगा कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो इसमें हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन जैसे हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के, कन्वर्जन हम कैसे अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को बचा सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रेड बुक डेटा, माइग्रेशन, रिसाइकल ऑफ फ्लेवर, मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ सारे कट रहे हैं, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, नेशनल पार्क्स नहीं है और माइग्रेशन हो रही है, पेपर रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़, मतलब जो चीज़ें हमारी लिमिटेड है और वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, हम उनके बारे में कि हम कैसे उनको बचा सकते हैं ताकि आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्लांट्स भी ख़त्म हो रहे हैं और एनिमल्स भी, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं कि जो धीरे धीरे दिखना ही बंद हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे वाला है फोर्स एंड प्रेशर, इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, पुल और पुश क्या होता है, इसके फोर्सेस के पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फोर्सेस को, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक है, फोर्स कैन चेंज शेप, मतलब फोर्स से हम किसी शेप की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट से स्पीड, मतलब ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, प्रेशर एक्सिस्ड बाय लिक्विड, मतलब ये सारी चीज़ें फोर्स के बारे में, मतलब टोटल इस चैप्टर में हमारा फोर्स के बारे में रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, जैसे फोर्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि क्या कौन कौन से फोर्सेस, पुल पुश, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें भी फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो ऊपर के टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, चैप्टर्स बताए, ये आपकी टीचर आपको 6 सितंबर 2025 तक सारे कंप्लीट करा देगी। बाकी आगे हम मिड टर्म के भी सिलेबस देख लेते हैं। मिड टर्म में कौन कौन से सिलेबस आने वाले, एक तो आपका चैप्टर 4 कॉम्बिनेशन कंब्यूशन एंड फ्लेम आने वाला है, ठीक है। इसमें हम अपना कंब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्यूल एफिशिएंसी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 6 चैप्टर रहने वाला है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल में आने वाला हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय
बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, मतलब फ्रॉग्स हो गए, लिजार्ड हो गए, ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 7th चैप्टर रहने वाला हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेशन, मतलब कहने का है इस चैप्टर में हमारा रहेगा जैसे एक एज आती है बच्चों की, टीन एज से हम जैसे टीन एजर में जैसे आते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इन सब की चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चेंज ऑफ प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशियल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मतलब ये कहने का लगा एडोलेशन का मतलब जैसे हो गया कि हमारे बॉडी में जैसे एक एज के बाद चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो वो कौन कौन से चेंजेस और किस किस टाइम पे आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो कौन कौन से चेंजेस रहेंगे उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कुछ उसके चीज़ें देखी है, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ ह्यूमंस, हाउ द सेक्स ऑफ बेबीज डिटरमाइंड, हार्मोन अदर, मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो हमारे एडोलेशन वाले चैप्टर्स में आने वाले हैं। चैप्टर 10 है हमारा साउंड। सबसे पहले आने वाला है मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, मीनिंग क्या है साउंड की, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके ह्यूमन क्या क्या प्रोसेस है, फिर उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, हियरिंग पावर, ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में हम साउंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 11th चैप्टर रहने वाला है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 13 हमारा रहने वाला है लाइट, कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में जानेंगे। और क्या क्या लाइट चैप्टर में रहने वाला है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड मल्टीपल इमेजेस, सनलाइट, वट इज़ इनसाइड अवर आईज, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं इसकी डिटेल वीडियो, मतलब इसकी कहने का मतलब कि डिटेल वीडियो चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन में आपको समझाने वाली हूँ और उसकी वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। प्लस अगर आपको इस सिलेबस की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।